हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमिताभ सर आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 का पार्ट 2 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न उससे जुड़ी जितनी भी परिभाषाएं थे इससे पिछले भी वीडियो में हमने बता चुका है। आइए दूसरा प्रश्न, आप लोगों का समय जाया न कर तो दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। आई बात समझ में? नहीं तो लीजिए मैं बता रहा हूँ। हमको यह बताना है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो है यह हमको दिखाना है कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। आई बात समझ में? तो हमने बताया था v बराबर AQ+R होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो R है हम लोग देखेंगे यहाँ पे R का मान क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे R के जगह पे इससे पहले जो 6q+1 है उसमें 1 है, 6q+3 इसमें 3 है और 6q+5 इसमें 5 है। आई बात समझ में? तो हम लोग R का मान जो होगा, हम लोग R का मान ऐसा लेंगे कि यह जो है ये इससे एक पहले और जो लास्ट व जो सबसे बड़ा अंक होगा जो R का मान उससे एक अंक बाद होगा लेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सबसे छोटा कौन है 1, सबसे बड़ा कौन है 5, R का मान ये है ना। जब A है तो 1 से पहले का अंक कौन होता है 0 होता है और 5 के बाद का अंक क्या होता है 6। तो R का मान क्या होगा 0 से 6 तक होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई बात समझ में? R का मान कैसे हम लोग लेंगे? जैसे इस रूप का कोई भी देगा तो उसमें हम लोग R का मान इसे कंफर्म करें कौन कौन है और जो मिलेगा जो छोटी संख्या होगी उससे एक पहले और जो बड़ी संख्या होगी उससे एक बाद वाली संख्या को लेंगे। आई बात समझ में? हमने जैसे देखिए 1 से पहले 0 होता है, 0 से शुरू किया हो, 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, तो ये 0 से 6 तक लिया हूँ, हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमको जो इस रूप का उसी रूप का बनाना है सबको जोड़कर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 6q+0 है, 6q+1 है, 6q+2 है, 6q+3 हो जाएगा, 6q+4, 6q+5 और 6q+ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया तो हमको ये दर्शाना होगा कि इसमें हमारा क्या क्या 6q+1 तो यहाँ पे 6q+1 यहाँ पे है, 6q+3 6q+ मान लीजिए 3 यहाँ पे है, 6q+5 6q+5 यहाँ पे है। अब इनको हमको दर्शाना है कि ये जो है 6q+1 6q+3 6q+5 विषम पूर्णांक के रूप में है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि Q का मान ऐसा रखेंगे कि ये विषम संख्या हो। आई बात समझ में? Q का मान ऐसा रखेंगे कि विषम संख्या हो। जैसे लीजिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे 6q+0 है तो मान लीजिए मैं Q का मान 1 रख रहा हूँ, आप Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमने Q का मान 1 रखा, इसका मान क्या होगा 6 में 6+0 क्या होगा 6 होगा ना। अब बताइए 6q+0 6 गुणे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 है,
एक होगा 6 में 6 एक क्या होगा 7, 6 क्यूब प्लस 2, यहाँ पे 6 गुणे 2 प्लस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक होगा 2, 6 में 6 2 8 होगा, 6 क्यूब प्लस क्या होगा 3, तो 6 गुणे क्यू का मान क्या रख रहे हैं, एक रखिए सब, 1 प्लस 3, 6 में 6 3 क्या होता है 9 होता है, 6 क्यूब प्लस 4, 6 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 4, 6 में 6 4 क्या होगा 10, 6 क्यूब प्लस 5, 6 गुणे 1 प्लस 5, 6 में 6 5 11 हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 6, 6 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 6, 6 में 6 क्या होता है 12। अब देखिए खुद ही आपको समझ में आ जाएगी कौन विषम है। तो जानते हैं जिसका भाग हम लोग 2 से देते हैं और पूरा पूरा विभाजित होता है 2 से तो सम होता है, और 2 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो क्या होता है विषम होता है। तो 6 तो कट जाएगा तो सम हो गया। तब ये बताइए 7 कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए विषम होगा। उसी प्रकार 9 भी विषम होगा, 11 भी विषम होगा, है कि नहीं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप में है। आई बात समझ में। तो ये रहा पहला प्रश्न, यानी पुनः देखिए एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा कोई भी संख्या देगा तो क्यू का आर का मान कंफर्म करेंगे। आर का छोटा मान और छोटा जो मान होगा उससे एक पहले और जो बड़ा मान होगा उससे एक बाद ले आर का मान ले लेंगे। यानी आर की संभावना करेंगे कि आर का मान क्या क्या हो सकता है। तो हमने ये आर का मान संभावना के साथ एक कन्फर्म किया हूँ कि आर का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 हो सकता है ना। और सबको इस रूप में हमने बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद हमको विषम पूर्णांक के रूप में केवल इनको दर्शाना है। तब क्यू का मान कोई रखेंगे, क्यू का मान जो भी रख लीजिए। क्यू का मान हमने 1 रखा है। 1 रखने के बाद देखिए ये 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 विषम आ रहे हैं, अर्थात बोल सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। आइए तीसरा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में के पीछे मार्च करना है, ठीक है। टोटल सदस्यों की संख्या कितना है 616, यानी 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को कितने सदस्यों वाले 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आई बात समझ में। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूहों को ऐसा करना है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप लोग कक्षा 5 और 6 में पढ़े होंगे। मस और लस से संबंधित सवाल अधिकतम से अधिकतम कहता था तो हमको मस निकालना पड़ता है, और न्यूनतम से न्यूनतम कहता है तो लसा निकालने में लघुत्तम समापवर्तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 616 और 32 का हम लोग मस निकाल देंगे तो मार्च करने वाले स्तंभों में मार्च करने वालों की संख्या हमको पता चल जाएगी, या स्तंभों की कितनी संख्या होगी जिसमें सदस्य मार्च कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका निकालेंगे मस एचसीएफ। तो हमने बताया था कि B बराबर
ए क्यू प्लस आर के रूप में इसको रखेंगे। तो हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या होगी उसे बी मानेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसे ए मानेंगे। आई बात समझ में? तो बड़ी संख्या 616 है, कन्फर्म में है। छोटी संख्या 32 है, तो बी के जगह पे 616 हो गया बराबर ए का मान क्या है 32 है। अब 32 का 16 में भाग लेकर चलेंगे हम लोग। 32 का 16 में भाग लेकर चलेंगे। लेकर चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पे भाग दे रहा हूँ। ये हमारा 616 है, सॉरी 616 है, 32 का भाग देना है। अब ये बताइए 61 में 32 का भाग क्या 1 बजाएगा। 16 दूना के 32 दूना के 64 होता है, तो 32 64 अधिक हो जाएगा 61 से, इसलिए एक बार लीजिए। 11 में से 2 जाएगा 9 होगा, और यहाँ 5 बचेगा, 5 से यानी 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब कितने में जाएगा 9 बजाएगा। 9 बार लेकर जाएंगे कितना होगा, 9 बार लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 2 9 18 हो जाएगा। 2 9 18 हासिल 1 और 27 से क्या होगा 28 होगा ना। कितना बचेगा 8 बचेगा। तो कितने बार गया आपका 19 बार भाग गया। शेषफल कितना बचा हमारा 8 बचा। आई बात समझ में? अब हमने ये भी बताया था कि यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसका शेषफल 0 न आ जाए। कितना ना आ जाए 0 ना आ जाए। ये बताइए जब 0 नहीं है तो ये क्या है आपको बताइए। ये मान ली कि यहाँ पे मान ली 0 ना है तो उसके बाद आप पुनः बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। अब देखेंगे 8 का 32 में कितने बार भाग जाएगा, जानते ही हैं 8 चौके 32 होता है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, हमारा एचसीएफ क्या होगा 8 ही ना होगा। यहाँ पे जो संख्या होती होता है 8 हो जाएगा। अतः हमको क्या हो गया, स्तंभों की संख्या पूछ रहे हैं ना। अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। लीजिए चौथा प्रश्न। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m, यहाँ पे पूर्णांक होगा, के लिए 3m + 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, यानी हमको ये दर्शाना है कि यह और यह, ठीक है, किसी वर्ग यानी पूर्णांक यानी जो यम है वो मान ली क्या है, ये वर्ग के रूप में है। तो यहाँ पे r का मान, इसमें तो 3m में r का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। जैसे b बराबर a q + r के रूप में होता है, तो r का मान यहाँ पे कुछ 0 ले लेंगे। 3m + 1 है ना। तो ये बताइए जब इतना हो गया तो r का मान 0 से पहले कोई संख्या होती ही नहीं है, नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब 0 से शुरू करेंगे और 1 के बाद, यानी r का मान क्या कंफर्म हो गया बताइए 0 1 2। मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या से पहले तो 0 है, तो 0 से पहले कोई संख्या नहीं होती है, और सबसे बड़ी संख्या 1 है, तो 1 के बाद 1 2 होता है। अब क्या है बताइए, इसमें हम लोग संभावना बनाएंगे तो क्या हो गया, तो 3m + a 0 हो जाएगा। 3m + 1 जोड़ लीजिए क्या होगा 1 हो जाएगा। 3m + a 2 जोड़ लीजिए, इतना हो गया। अब इनमें हमको यम का मान ऐसा रखना है कि ये भी वर्ग हो जाए, ये भी वर्ग हो जाए। ये हमारा वर्ग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान रखिए। तो आप लोग यम का मान स्वतंत्र है, कुछ भी रख करके इसको वर्ग के रूप में दर्शाइए। जैसे आइए रख कर दिखा रहा हूँ, 3m + 0 है ना। 3m का मान कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए हम 3 ले रख रहा हूँ 0, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 जोड़ेंगे 0 तो 90 होगा। 9 3 का वर्ग है ही, सही है।
3m+1 है, ये यहाँ पे 3m का मान रख लीजिए 5 + 1, 3 × 5 = 15, क्या होता है 16 होता है ना। अब ये ध्यान दीजिए, अब अगला क्या है 3m+2 है, इसमें भी मान रखिए। मान लीजिए हमने 6 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो 3 गुणे मान लीजिए 6 प्लस यहाँ पे 2, 6 × 3 = 18, 2 = 20 होगा ना। इसमें कौन कौन वर्ग है जानते हैं कि 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 20 किसी का वर्ग नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः 3m और 3m+1 एक वर्ग के रूप में है। आई बात समझ में। आइए सेम टू सेम प्रश्न यहाँ भी है। यहाँ भी देखिए यम का मान यहाँ पे आर का मान कन्फर्म कीजिए, जो रिमाइंडर शेषफल होता है। शेषफल यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं लिखा, प्लस करके 0 हो जाएगा। हमने कहा था कि सबसे 0 होगा, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे क्या 0 और ये 8 है, 8 से के बाद क्या होगा 9 होगा ना। आइए रखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ पे आर का मान कन्फर्म हो गया। अब कितना होगा बताओ 0 और 8 के बाद एक 9 होगा, यानी 0 से 9 के बीच 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हमारा क्या होगा, अब इस रूप के इतने में हम लोग बारी बारी से जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, प्रश्न 5 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 होगा। तो यहाँ पे r का मान कन्फर्म कीजिए, इसमें कोई भी संख्या जुड़ी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे r यानी जो शेषफल होगा 0 होगा। ऐसे ही 9m+m चाहे मान लीजिए आपका b बराबर a³ + r के रूप में होता है, जो r का मान होता है वही होता है, तो इसमें प्लस के रूप में कोई नहीं, तो इसलिए r का मान 0। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ी संख्या है ना, तो इससे अधिक लेंगे 9 हो गया होगा। अब हमारा रूप क्या होगा, तो हमारा रूप हो जाएगा 9m+0 9m+1 9m+2 9m+3 9m+4 9m+5 9m+6 9m+ क्या होगा 7 9m+8 और 9m+9 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें हमको ये करना है कि यम का मान अपने से ऐसा रखना है, यम का मान अपने से ऐसा रखना है कि यह जो 9m यानी 9m+, 9m+1 और 9m+8 है, यह किसी को जो संख्या है वो मान लीजिए घन हो जाए, ठीक है, वह संख्या है जो घन हो जाए। तो आइए आगे चलते हैं, यम का मान रखिए, जैसे 9m+0 है, तो 9m का मान रखें हम लोग अपने ओर से 3 + 0 29 27 + 0 27 से होगा। 9m+1 है, 9m का मान रखिए, तो यम का मान क्या रखेंगे, यम का मान 7 रखेंगे, ठीक है, +1 होगा, कितना होगा 9 7 63 63 एक क्या होता है 66 होता है। अब 9m+1 है, सॉरी 2 है, 9 × 8 + 2 9 8 72 72 2 क्या होगा 80 हो जाएगा। 9m+3 मान लीजिए 9 × यम का मान कुछ भी जानते ही रख सकते हैं, मान लीजिए 9 रख दिया यहाँ पे 3 81 81 3 क्या होगा बताओ 84 हो जाएगा।
9m प्लस यहाँ पे रख लीजिए कुछ भी ये 9m प्लस 4m का मान रखिए, m का मान मान लीजिए हमने 10 रख दिया प्लस 4, 90 4 94 हो जाएगा। 9m प्लस यहाँ पे कुछ भी 9m प्लस 5, इसमें भी 9m का मान रखिए, मान लीजिए 11 प्लस 5 99, 11 99, 5 क्या होगा 104। 9m प्लस 6 मान लीजिए 9 गुणे 10 प्लस 6 हो गया 90, अच्छा क्या होगा 10 9 90 6 96 हो जाएगा। 9m प्लस 7 है बराबर 9 गुणे 10 प्लस 7 है 90 7 97 होगा। 9m प्लस 8 है 9 गुणे 13 प्लस 8 है, ठीक है कितना होगा 125 हो जाएगा। 9m प्लस 9 है क्या होगा 9 गुणे मान लीजिए 10 प्लस 9 99 होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन घन है। 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 का है, 5 का घन है। ये 3 का है, 4 का है, 5 का घन है ना, और सभी तो घन है नहीं। यानी देखिए 80 घन नहीं होगा किसी का, 84 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा। केवल 27 64 हैं। अतः हम लोग 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 किसी संख्या के घन पूर्णांक के रूप में है। आई बात समझ में। अब आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग के कमेंट के माध्यम से आप लोगों के पुनः मैं अपने आप को तैयार करके आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Number 1